नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं दो किसानों संग मिलने पहुंचे पवार ने पीएम मोदी को अपने खेत के अनार भेंट दिए। उसके एक दिन पहले कुछ इसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य संग नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। वैसे तो इन मुलाकातों का शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन पवार और उद्धव के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इन मुलाकातों की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही शरद पवार के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल के खत्म होने के बाद सियासी संन्यास के भी संकेत दिए थे। 84 साल के शरद पवार का 2026 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। ऐसा काफी पहले भी वो कह भी चुके हैं। बता दें, वैसे विकल्प तो उनके पास अजीत पवार के साथ जाने का भी खुला है। पिछले दिनों उनके बर्थडे पर अजीत दादा बधाई देने पहुंचे भी थे, तो इन संभावनाओं की बात उठी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद एक तरह से इस बात की मोहर लग गई है कि एनसीपी अब अजीत पवार की पार्टी है। बारामती विधानसभा चुनाव भी अजीत पवार ने जीता है, जिसको सीनियर पवार का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में अजीत की पार्टी के साथ विलय करना शायद शरद पवार को गवारा ना हो, क्योंकि इसमें उनकी बेटी के राजनीतिक भविष्य को कम सुरक्षित दिखता है। ऐसी परिस्थिति में यदि उनको अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित ही करना है, तो उनके लिए कांग्रेस में अपने दल का विलय करना ज्यादा उचित होगा। इससे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता के रूप में उनका कद भी बना रहेगा और बेटी का इस माध्यम से वो भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह का संकट उद्धव ठाकरे के सामने है। उनके पास भी केवल 20 विधायक ही हैं। जब पिछली बार शिवसेना और एनसीपी के पास 50-50 से ज्यादा विधायक थे, तब उनकी पार्टी टूट गई। ये सवाल तो है कि इस समय उद्धव के 20 और शरद पवार के 10 विधायक अगले 5 साल तक किस तरह से उनके साथ बने रहेंगे। ये सोचने वाला विषय है। भविष्य में फिर इस तरह की टूट ना हो, विधायकों सांसदों के बीच भगदड़ ना मचे। उसी कड़ी में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मेल मुलाकातों को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।